आज हम सुनेंगे 5 मार्च 1970 की अव्यक्त मुरली। जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। ये मुरली शिव जयंती पर चली हुई मुरली है। इसमें बाबा सबसे पहले तो हमसे पूछ रहे हैं कि शिव जयंती कैसे मनाते हैं। आज शिव जयंती मनाने के लिए बुलाया है, तो कैसे मनाना चाहते हो? मिलना ही मनाना है। लोग तो मिलने के लिए मनाते हैं और आप बच्चे मिलने को ही मनाना समझते हैं, क्योंकि हम बच्चे तो बाबा से मिल लिए। वो भगत लोग भगवान से मिलने के लिए, भगवान से मिलने की आश लिए हुए शिव जयंती मनाते हैं। तो आपका मिलना अर्थात मना लिया, लेकिन आपका मिलना क्या है? मिलन मनाना तो ठीक है, लेकिन आपका मिलना क्या है? बाप समान बनना और दूसरों को बनाना। तो मिलना और बनाना, ये है मनाना। तो आज के दिवस पर ये 2 बातें करनी है। मिलन तो मना रहे हो, बाकी आप समान बनाना है ना। जैसे हमने बाबा को पहचान लिया, ऐसे अपने समान औरों को बनाना है। ये दोनों बातें ही शिव जयंती मनाने का साधन है। जब भगत लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो बीच में ब्राह्मण होते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। जल चढ़ाते हैं तो ब्राह्मण खुद वो जल नहीं चढ़ा सकते, उनको अलाउ नहीं होता। लेकिन जल कौन चढ़ाता है? ब्राह्मण जो वहाँ पे मुकर्रर है, पंडित जी जिसको हम बोलते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं, तो आप भी ब्राह्मण हो। जैसे भगत लोग जल चढ़ाते हैं, वैसे तुम बच्चे बाप के ऊपर आत्माओं से जल चढ़वाते हो। ये जल अथवा दूध चढ़ाने की रस्म भी क्यों चली है? क्योंकि शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हैं ना, तो बाबा उसका रहस्य समझा रहे हैं। जिस समय जल चढ़ाते हैं उस समय मन में क्या सोचते हैं मालूम है? जल व दूध जो चढ़ाते हैं उसका भावार्थ यही है कि जब कोई प्रतिज्ञा करनी होती है तो हाथ में जल उठाते हैं। सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं ना, तो अंदर में प्रतिज्ञा करते हैं। बेसिकली प्रतिज्ञा की यादगार है जो अभी भूल गए हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पास भी जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्हों से प्रतिज्ञा का जल लो। कौन सी प्रतिज्ञा? आज से एक शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे। वे लोग भी अंदर में प्रतिज्ञा कर। अब बाबा भक्ति का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वे लोग भी अंदर में प्रतिज्ञा कर, फिर स्वयं सन्मुख आकर देवताओं पर अर्पण होते हैं, है ना। आपने देखा होगा मंदिरों में कई ऐसे होते हैं जो पूरा भगवान के दर्शन करते वक्त पूरा साष्टांग प्रणाम करते हैं, संपूर्ण, जैसे भगवान की मूर्ति के सामने लेट जाते हैं, अपने को अर्पण करते हैं। तो जो पूरे भगत होते हैं वे सारा ही अपने को उनके आगे झुकाते हैं, अर्थात अपने को अर्पण कर देते हैं। तो तुम भी पहले उन्हों से प्रतिज्ञा कराते हो। जब पक्के हो जाते हैं तो संपूर्ण स्वाहा कराते हो। अब ऐसी सर्विस करनी है, बिल्कुल न्यौछावर कराना है। न्यौछावर किस पर? बाबा पर। तो जो जितना स्वयं न्यौछावर बने हैं बाबा पर, उतना ही औरों को बनाते हैं। अगर स्वयं संपूर्ण न्यौछावर नहीं बने तो औरों को भी इतना नहीं बना सकते। अभी न्यौछावर होने में मेहनत और समय दोनों लगता है, लेकिन थोड़े ही समय में न्यौछावर होने वालों की क्यू लग जाएगी। जैसे वहाँ यादगार है ना काशी कलवट खाने का, स्वयं अपनी इच्छा से कटने को तैयार हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी तैयार हो जाएंगे। जैसे हमें बाबा ने तैयार किया, हम अपनी इच्छा से ही इस देह भान से, देह के अभिमान से कटते जा रहे हैं ना। हम खुद चाहते हैं कि हम इस देह के भान से, देह अभिमान से मर जाएं, मिट जाएं, कट जाएं।
तो वही बाबा कह रहे हैं, स्वयं अपनी इच्छा से जंप देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो कब होंगे? जब हम तैयार होंगे। ये क्यों अभी लगनी है? अभी लगी नहीं है। इसका भी कारण है, बच्चों के पास अभी क्यों लगी हुई है। हम भी अभी संपूर्ण रीति से बाबा पर अर्पित, जितना बाबा हमसे चाहते हैं, देह अभिमान से गल जाएं, कट जाएं, मर जाएं, उतना हम नहीं मरे हैं ना। उसका कारण बाबा बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों के सामने क्यों लगी है। कौन सी क्यों? व्यर्थ संकल्पों की क्यों। और उसमें भी क्यों हुआ? व्यर्थ संकल्पों की क्यों जो लगी है। तो व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण क्या होता है? बाबा ने पूछा। पुराने संस्कार किस रूप में आते हैं? एक शब्द बताओ जिसमें व्यर्थ संकल्पों का बीज आ जाए। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं, तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है, ये क्यों हुआ। इस एक शब्द से पूरी लाइन लग जाती है। ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, हम अलग अलग प्रकार के अनुमान लगाने लगते हैं। तो क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। फिर बाबा दूसरा एग्जाम्पल भी हमारे सामने रख रहे हैं। अंग्रेजी में भी आप देखेंगे क्यू शब्द है ना। क्यू मतलब जिससे, जैसे कि क्वीन, क्यू से क्वीन। तो क्यू शब्द जो अल्फाबेट है क्यू, उसकी निशानी सबसे टेढ़ी होती है। थोड़ा सा क्यू अल्फाबेट बनाने में मुश्किलात होती है ना, तो वही बाबा कह रहे हैं, क्यू शब्द की निशानी टेढ़ी होती है। तो क्यों की क्यू लंबी है। इस क्यू के समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी, फिर वह क्यू लगेगी। जब व्यर्थ संकल्पों की क्यू खत्म करेंगे तो बच्चों की क्यू, जो बाबा को पहचानेंगे, ऐसे बच्चों की क्यू आपके सामने लगेगी। लेकिन कब? जब क्यों शब्द निकलेगा। फिर ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्यम रहेंगे। एक क्यों शब्द से सेकंड में कितने संकल्प पैदा हो जाते हैं। क्यों से फिर कल्पना शुरू हो जाती है, अनुमान लगाते हैं। उसने ऐसा किया होगा, ऐसा हुआ होगा, उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा होगा। तो ये सारी कल्पना शुरू हो गई, और इस कल्पना की कोई एंड नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, इसी को ही खत्म करो जिससे सारी क्यू लगी है व्यर्थ संकल्पों की। तो कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो जल को साक्षी रख कर करते हैं ना। तो अब आपको ये लोटी चढ़ानी है। कौन सी लोटी? व्यर्थ संकल्पों की क्यू खत्म करने की लोटी चढ़ानी है। फिर बाबा ने कहा, मधुबन में विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी पांडव दल की है ना। पांडव दल में बल होगा। फिर इस पांडव भवन के अंदर कैसे बच्चे चाहते हैं बाबा? पांडव भवन के अंदर आसुरी संप्रदाय तो क्या, लेकिन आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकते। ऐसा पावरफुल बाबा पांडव भवन को देखना चाहते हैं। इतना पहरा देना है। वे स्थूल पहरा देना तो बहुत सहज है ना, गेट पर खड़े होना बहुत सहज है। लेकिन बाबा सूक्ष्म पहरे की बात कर रहे हैं। जैसे इस गेट की रखवाली करते हो ना, वैसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है। ऐसे पांडव सेना तैयार है जो आसुरी संस्कारों को, आसुरी संकल्पों को भी इस पांडव भवन के अंदर आने ना दो। अब पहले अपने अंदर ये पहरा मजबूत करो कि हमारे अंदर ही आसुरी संकल्प, आसुरी संस्कार वार ना कर पाए, तब ये मजबूती ला सकते हो। तो ऐसी रखवाली करेंगे ना, ऐसी रखवाली अगर करेंगे तो ये पांडव भवन एक जादू का घर हो जाएगा। और उस जादू के घर में क्या होगा? जो कैसी भी आत्मा आए, आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएगी। तो ऐसी निर्विकल्प स्थिति बनाने का जादू का घर ये पांडव भवन हो जाएगा। तो ऐसी सर्विस करें, तब प्रत्यक्षता होगी। एक दो से सुनते ही लोग दौड़ेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे दुख अशांति भी
बढ़ने के कारण हर एक आत्मा किस चीज़ की प्यासी होगी? सुख चैन की प्यासी होगी, जो आज प्रेजेंट समय में हम देख रहे हैं। हर एक आत्मा सुख चैन की प्यासी है। तो जब ऐसा पहरा देंगे तब आपके पास ये प्यासी आत्माएं आएंगी। फिर बाबा ने एक और बहुत गहरी बात बताई कि आपको अपने अंदर बल भी धारण करना है ना। कौन कौन से बल बाबा ने बताए? एक संगठन का बल, दूसरा स्नेह का बल, तीसरा सहयोग देने का बल, चौथा सहनशीलता का बल। संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल, सहनशीलता का बल। जब इन चारों बलों से, है ना, जब ये चारों बल आपके अंदर आ जाएंगे तो माया वार नहीं कर सकेगी। तो ये चारों ही बल चाहिए, एक नहीं, चारों ही बल बाबा को चाहिए। तो जब ये चारों बल आ जाएंगे तो अपने में शक्तियों की धारणा होगी। फिर ये पांडव भवन सारी दुनिया में देखने और अनुभव करने का विशेष स्थान गिना जाएगा। तो अभी कोई भी मधुबन में आए तो ये विशेषता देखे कि ये इतने सब अनेक होते हुए भी एक है और एक की लगन में मगन है। ये बाबा हमसे चाहते हैं। जो भी मधुबन आए वो क्या देखे? इतने अनेक होते हुए भी एक है ना, एक ही थाली से निकले हुए और एक की ही लगन में मगन है। लेकिन ये कब होगा? जब ये चार बल होंगे, सहनशीलता का बल, संगठन का बल, स्नेह का बल और एक दो को सहयोग देने का बल। साथ ही साथ बाबा शिवरात्रि पर एक और चीज करते हैं, वो भी हमें याद दिला रहे हैं। तो पहले प्रतिज्ञा का जल चढ़ाते हैं, फिर प्रतिज्ञा की 3 लकीर दिखाते हैं। बेलपत्र भी जो चढ़ाते हैं वह 3 पत्तों का होता है, तो वो तो स्थूल बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो आज के दिन बाबा हमसे 3 प्रतिज्ञा करा रहे हैं। तो आज के दिन 3 प्रतिज्ञा करो। पहली प्रतिज्ञा, सहनशीलता का बल अपने में धारण करो। दूसरी प्रतिज्ञा, क्यों की क्यों को खत्म करो। और तीसरी प्रतिज्ञा, आसुरी संस्कारों पर पहरा दो। ये जो बाबा हमें पहले बता चुके हैं 3 प्रतिज्ञा, एक सहनशीलता का बल अपने में धारण करो, दूसरा क्यों की क्यों को खत्म करो और तीसरा आसुरी संस्कारों पर पहरा दो, जो आसुरी संस्कार आप पर अटैक ना कर पाए। तो 3 प्रतिज्ञा का ये बेल पत्र चढ़ाना, ये बाबा हमसे शिवरात्रि की सौगात मांग रहे हैं। मगर लोग तो खेल करते हैं, लेकिन ज्ञान सहित खेल करना वह तो बच्चे जानते हैं। इसलिए आज के शिवरात्रि का यादगार फिर भक्ति में रसम माफिक चलता है। पहले आरंभ तो बच्चे ही करते हैं, लेकिन बच्चे कैसे करते हैं? ज्ञान सहित। और फिर भगत उसको कॉपी करते हैं अंधश्रद्धा से। तो भगवान बच्चों को कहते वंदे मातरम। वंदे मातरम, माताओं को बाबा नमन करते हैं। ऐसी माताएं जिनको बाप दादा स्वयं वंदना करते हैं, उनकी निशानी है खुशी। उनका चेहरा बाबा कैसा देखना चाहते हैं? उनका चेहरा ही अनेक आत्माओं को हर्षाएगा। अज्ञानी लोग सवेरे उठ कोई की शक्ल देखते हैं ना, तो कहते हैं सवेरे उनकी शक्ल देखी थी तब ये प्रभाव पड़ा है। एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। तो शक्ल का प्रभाव पड़ता है। तो आप बच्चों का चेहरा इतना हर्षित दिखाई दे कि सबके अंदर हर्ष हो जाए, है ना। तो अपने ऊपर, और ये हर्षित कैसे होगा चेहरा? अपने ऊपर चेकिंग करो। किस किस चीज़ की चेकिंग? एक तो पहले बाबा ने 3 प्रतिज्ञाएं कराई। सहनशीलता का बल धारण करो, क्योंकि क्यों को खत्म करो, आसुरी संस्कारों पर पहरा दो, और फिर बाबा बता रहे हैं अपनी चेकिंग करो। जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे उतना चेंज आती जाएगी। अब चेकिंग किसकी? संकल्प, कर्म, समय, संस्कार।
संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, इन चारों के ऊपर ही चेकिंग करनी है, कदम कदम पर। अच्छा, तो ये बाबा हमसे शिवरात्रि पर चाहते हैं कि हम प्रतिज्ञा करें, प्रतिज्ञा का जल चढ़ाएं और अपने अंदर 4 बल धारण करें। और 3 प्रतिज्ञाएं बाबा ने हमको ये बताई, ये शिवरात्रि पर बाबा हमसे चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति।